जय श्री कृष्णा। राधे राधे सभी अपने वैष्णव जनों को, सभी वैष्णव परिवार को, सभी वैष्णव बहन भाइयों को, गुरुजनों को कोटि कोटि नमन बंदन दंडवत प्रणाम। आप सबको गुरु पूर्णिमा की खूब खूब मंगल बधाई। हाँ, तो मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ कि हम जब गुरु की एक भी उनके वचन को ईमानदारी से अपने जीवन में उतार लेते हैं, उस पर हम चलने का प्रयास करते हैं ईमानदारी से, तो एक दिन हम चलने ही लगते हैं। उनके बताए हुए मार्ग पर अगर हम कोशिश करेंगे तो कोशिश करने वालों की हार नहीं होती कभी। तो हम सबको अपने बच्चों को, भले ही बच्चे माने या ना माने, लेकिन हमें मतलब अपने आप को इस अपने जो हमारा सनातन है, जो हमारे यहाँ बड़े बूढ़ों का आदर है, बड़े बूढ़ों की सेवा है, गुरुजनों की सेवा है, ठाकुर जी की सेवा है, हमें उसको फॉलो करना है। अपने आप को हमें उतारना है, अपने आप को हमें चलाना है। और बच्चे चलें तो भला, नहीं चलें तो भला, लेकिन हमें उनको एक बार से 2 बार कहनी है, 3 बार नहीं कहनी है। अगर ज़्यादा कहेंगे तो बच्चे, आजकल के बच्चे बर्दाश्त नहीं करते हैं, उसमें विरोध होगा, दुश्मनी पैदा होगी, तो बच्चे कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। ये मैं नहीं कह रही, मेरे गुरुजी ने मुझे आज्ञा दी है कि आपको अपने बच्चों से 2 बार कहनी है। अगर वो माने तो भला, नहीं माने तो भला, तुमने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया। लेकिन अब उनको अपने आप को चलाना है। संसार का ठेका नहीं लिया है अपन ने संसार का ठेका क्या सामर्थ्य है अपनी कुछ करने धरने की? गुरुजनों की सामर्थ्य है, अगर हमारा विश्वास हो तो। ठाकुर जी की सामर्थ्य है, लेकिन गुरु में हमें इतना विश्वास रखना है, उनके श्री चरणों में इतना विश्वास रखना है कि गुरु सब कुछ करने में समर्थ हैं। सिर्फ एक मनुष्य शरीर नहीं मानना है, कोई शरीर नहीं मानना है आपको गुरु को। मैं भी डेली नहीं जाती हूँ, लेकिन एक अटल विश्वास है कि हाँ, गुरु की कृपा से ही अपन पार हो सकते हैं। एक गुरु की जो कृपा है ना, वो जहाज है। अगर ये विश्वास आपको हो जाएगा ना, तो सच बोल रही हूँ मैं कि आपके ऊपर ठाकुर जी की कृपा ऑटोमेटिक होने लग जाएगी। और आपका मन ठाकुर जी में, कितना भी भटक रही हो, मैं भी भटक रही थी संसार में, परिस्थिति क्या थी, बहुत लंबी चौड़ी कहानी मैं इस वीडियो के द्वारा नहीं कह सकती हूँ। बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि पति अच्छा नहीं मिला, फलानी बात, ये हुआ वो हुआ। उसमें कुछ हैं, कुछ संसारी लोग जो कि पता चल जाए कि पति पत्नी में भेदभाव है, मनमुटाव है, तो उसका कुछ संसारी लोग जो होते हैं ना, वो फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। वो सब मैंने जी लिया है, और मैंने देख लिया है कि हकीकत में प्रेम है नहीं संसार में। अपन निस्वार्थ प्रेम करते हैं, अपन जो है निस्वार्थ प्रेम करते थे। आज भी मतलब किसी को कोई दुख हो रहा हो, कुछ हो रहा हो, तो भले ही द्रव्य नहीं है अपने पास, लेकिन शरीर से सेवा करते हैं। जितना वो मानव सेवा, तो ठाकुर नारायण की सेवा, मानव सेवा करनी चाहिए। अपन को ऐसा नहीं है कि मतलब अपन इस मार्ग पे चले हैं तो अपन उस मानव सेवा को भूल जाएं। नहीं, वो तो भूलनी नहीं है। मानव सेवा बहुत ज़रूरी है, गुरु की सेवा बहुत ज़रूरी है। अपने गुरुजन भी यही आज्ञा करते हैं कि वैष्णवों की सेवा करो, और द्रव्य है तो द्रव्य से करो, नहीं तो शरीर से करो, लेकिन वैष्णवों की सेवा करो। वो एक मानवता होती है। लेकिन मानवता धीरे धीरे करके, अपने तो फिर भी बहुत है, अपने पुष्टि मार्ग में तो बहुत मानवता है, वैष्णवों के अंदर बहुत है, देखा है मैंने, हर तरह से संभाला है अपने वैष्णवों ने। मैं अपने वैष्णवों को बहुत बहुत मतलब उनको शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ
बहुत अच्छे हैं, अपने सभी वैष्णव खुश रहें, आनंद में रहें। लेकिन और जगह मतलब जो अन्य मार्गी हैं ना, उनमें इतना वो नहीं है। तो इसलिए मैं सबसे यही कहना चाहूँगी, एक मानवता का रिश्ता रखो और स्वार्थ का रिश्ता मत रखो। अपन को ये नहीं देखना है कि उसने हमारे लिए ऐसा किया तो हम उसके संग ऐसा करें, नहीं, अपन को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है, अपन को मानवता रखनी है। और भले ही कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो संसार को अटपटी लगे, जिस चीज़ से हमारे ठाकुर जी की सेवा छूटे और उसमें भले संसार रूठ रहा हो तो रूठ जाए संसार, हमें कोई मतलब नहीं है इस बात से, ठीक है ना। तो अपन जीते जी तो मतलब सारी चीज़ें होती रहती हैं, और मरने के बाद मतलब उसमें मतलब मरने के बाद उसमें इतना मतलब परपंच होता है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। जीते जी बोल नहीं है, चाल नहीं है, लड़ाई हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, और मरने के बाद उसमें मतलब सारी चीज़ें, वो जीते जी तुमने क्यों नहीं दिखाया प्रेम जो तुम मरने के बाद दिखा रहे हो, चाहे कोई भी सही XYZ। तो अपन को जीते जी प्रेम रखना है, एक दिन सबको मरना है। जब वो सब संभालने वाले हैं और ठाकुर जी की सेवा छूट रही है, और तो हमें बिल्कुल भी उस कार्य को नहीं करना है कि जिससे हमारे ठाकुर जी की सेवा छूटे। हमारा भाव तो ये है कि मतलब कोई चला गया, कोई लौकिक जीव चला गया, उसको प्रभु उसकी आत्मा को शांति दें। लेकिन हमारे प्रभु की अगर सेवा छूट रही है 14 दिन की, तो इससे दुख की बात कोई नहीं हो सकती, है ना। अपने यहाँ तो वैसे भी बहुत चीज़ ऐसी होती हैं कि सब गोपनीय ही रखते हैं कि पता नहीं चले कोई चीज़ की कि ऐसे ऐसे हुआ है। अपन ने भी कुछ गोपनीय रखा था, तो उसमें संसार रूठ रहा है कि तुम तो परिवार को नहीं मानती हो, तुमने तो ऐसा किया, तुमने तो वैसा किया, परिवार को नहीं माना, तुम तो आई नहीं। तो हमारा भाव ये था कि पूरा परिवार हमारा वहाँ है, हम नहीं जाएंगे, हम गोपनीय रखेंगे। कुछ ऐसी हमें संख्या थी कि ऐसा कुछ होने वाला है, हमने सबसे मना कर दी कि ऐसा कुछ हो तो हमें मत बताना, है ना। तो उससे मतलब हमें ताने मिले हमारे परिवार के सदस्य किसी के द्वारा कि तुम तो आई नहीं। तो भले ही संसार रूठ जाए, है ना, हमने कुछ गलत काम नहीं किया। अगर हमारे जाने से किसी की ज़िंदगी बचती तो हम अवश्य जाते, हम अपने किसी वैष्णव के पास अपने ठाकुर जी को पधरा के जाते। तो ये संसार है ना, ये आपको जीने नहीं देगा। जब आप प्रभु के हो जाओगे तो ऑटोमेटिक ही प्रभु मार्ग बना देंगे, और संसार को रिझाने में ज़िंदगियाँ निकल जाती हैं। भगते रहो, अभी आज यहाँ कल यहाँ, कम से कम जब जितना हो सके ना, कम से कम ये भगा भगी होनी चाहिए। एक मृत्यु ही सत्य है, अटल है, उसको कोई टाल नहीं सकता। उसका हमें स्वागत भी करना चाहिए, उसकी हमें तैयारी करनी चाहिए। वैसे भी समय भविष्य मालिका में बताते हैं, अपने गुरुजन महापुरुष बताते हैं कि ज़्यादा समय नहीं बचा है, कभी भूकंप, कभी कुछ आ रहे हैं, यश अपयश, ये सारी चीज़ हमें छोड़ के सिर्फ और सिर्फ हमें प्रभु की तरफ बढ़ना है, गुरु के श्री चरणों का आसरा रखना है, तो ही हम इस भवसागर से पार हो सकते हैं, ठीक है ना। तो आप अगर इस संसार के इस प्रपंच में पड़े रहोगे कि वहाँ बतारी में जाओ, वहाँ मरने में जाओ, वहाँ गिरने में जाओ, शादी में जाओ, तो इसी में ज़िंदगी निकल जाएगी। अगर आपको हकीकत में मतलब प्रभु की तरफ बढ़ना है ना, तो आप सबका तो हित सोचो, और सुबह सुबह अपने जग के अपने गुरुजनों को दंडवत प्रणाम करो, सबका हित सोचो, आपका दिन अच्छा जाएगा, ठीक है ना। कुछ प्रारब्ध होते हैं कि परिवार में क्या हुआ, ऐसे ऐसे भगवती हैं कि जिनके पूरे परिवार का विनाश हुआ, लेकिन वो भगवती के लिए ठाकुर जी ने ऐसी लीला करी कि उसको भवसागर से पार कर दिया। तो अपन को ना इन यश अपयश, इन सारी चीज़ों का त्याग करना पड़ेगा, गुरु की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, तो ही आप मतलब पार हो सकते हो, ठीक है। सबको बस मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगी, बाकी जो बहुत सारी जिज्ञासा होती है, बहुत सारी चीज़ होती है, एक वीडियो में कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। सबको जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री यमुना जी, जय श्री वल्लभ।